वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। थैंक्स फॉर द फीडबैक। तो क्या सोच सकते हैं कि एक फीडबैक जैसे टॉपिक पे किसी ने पूरी किताब लिखी लिखी है। एंड द ऑथर्स आर डॉगलस स्टोन एंड शीला हीन, who have also written the book Difficult Conversations. अगर आगे टाइम लगे तो कभी हम ये बुक भी लेंगे डिस्कशन के लिए। द सबटाइटल ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स लॉन्ग, सो लेट मी रीड इट आउट। द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिसीविंग फीडबैक वेल, even when it is off base, unfair, poorly delivered, and frankly you're not in a mood. So feedbacks, I'll tell you how I discovered this book. It's a very interesting story कि मैं how I choose books. The most common question I get कि तुम ये ऐसे बुक्स कहाँ से ढूंढते हो, जरूरी नहीं कि वो बेस्ट सेलर हो। सो ऑफ कोर्स वी गूगल, मैं गूगल भी करता हूँ, बट आई डोंट जस्ट रिलाई ऑन गूगल। नहीं, गूगल के चक्कर में वी फॉरगेट दैट वी आर इन लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड and we have our own world around us, in office, in the gym, at home, in the train, in Ola, yeah, in the garden, where you go for the walk. This is your world. And so उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ, आई वॉज इन द जिम, आई वॉज वर्किंग आउट, देयर वर ट्विन ब्रदर्स, दो जुड़ा भाई थे, और दोनों कुछ बाइसेप कर्ल्स मार रहे थे, वो डब्बे लेके ऐसा मार रहे थे। तो वहां से एक इंस्ट्रक्टर आया, उसका फर्स्ट डे था इंस्ट्रक्टर का, नया चेहरा था। तो दोनों मेंबर शायद कुछ गलत मार रहे थे, बहुत फास्ट मार रहे थे। फास्ट मारने से कुछ होता नहीं है मसल्स को, स्लो मारना चाहिए। तो वो ट्रेनर जो था नया नया, उन्होंने दोनों को बोला कि सर आप थोड़ा ना स्लो मारिए, और पूरा यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं है, डंबल को थोड़ा यहाँ तक लाओ, एंड देन इट विल हेल्प यू मोर। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, सो उसने फीडबैक तो दोनों को दिया सेम टू सेम। वन ब्रदर ही सेड ओ वाओ थैंक यू, ये मुझे पता नहीं था, ओके आई रेक्टिफाई। और दूसरा ही गॉट फ्यूरियस, बोला तेरे को क्या एक दिन आया तो ज्यादा शाना समझता है क्या, 3 साल से मैं जिम में आ रहा हूँ, तो सब समझता क्या अपने आप को, आई एम गोइंग टू कंप्लेन अबाउट यू। एंड दैट ट्रिगर्ड मी कि अरे बाप रे, द सेम फीडबैक was taken so differently by twin brothers. Same family, same time born. One took the feedback as evaluation, the other took it as a personal attack on his ego, as a personal criticism. And that made me thinking, can there be a book on feedbacks? So this is how I discover books. I don't find them, I discover them through my daily observations, conversations. एक हफ्ते मेरा क्या हुआ, तो एक महीने पहले मेरा पिताजी के साथ झगड़ा हो गया, जैसे थोड़ा सा तू मैं वगैरह जो घर घर में होता है। एंड देन आई रिग्रेटेड कि अरे यार पिताजी को ये बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है अभी इतने बूढ़े हो गए। सो आई रिग्रेटेड। देन आई थॉट कि ये आर्ग्यूमेंट्स पे कोई बुक है क्या, is argument healthy or not, what is the right way of arguing? And then I got another book called Thanks for Arguing. जैसे थैंक्स फॉर द फीडबैक है, उस बुक का नाम था थैंक्स फॉर आर्ग्यूइंग। एंड आई गॉट सम न्यू इनसाइट्स फ्रॉम द बुक, आई हैव समराइज्ड इट इन बुकलेट ऐप, you can take a look. So let's get started with thanks for the feedback, the science and art of receiving and giving feedback well. uh, See, we have to deal with criticism, yeah, taking criticism or criticizing others. Now the the most uncomfortable part of a boss or leader, he has to give negative feedback. ना गलतियां दिखती है एम्प्लॉयज को तो बताना तो जरूरी है, राइट, नहीं तो वो सुधरेंगे कैसे। बट देयर इज अ राइट वे ऑफ गिविंग फीडबैक्स। अभी वो चिल्लम चिल्ली करके सबके सामने इंसल्ट करना, वो तो जमाना गया, वो कर रहे हो तो आप तो गए फिर, इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प। दैट्स इंडस्ट्रियल एज, टुडे इट इज नॉलेज वर्कर्स एज, वेयर जस्ट गिविंग द इंस्ट्रक्शंस एंड वो काम करेगा, ऐसा होता नहीं है, बिकॉज दैट बिलोंग टू द इंडस्ट्रियल एज, जहाँ पे मशीन ऑपरेटर को बस बताना है कि ये बॉटल को इससे अंदर डालना है, उसमें हवा भरना है, पानी भरना है, वहां से बॉटल बाहर। तो वो मैकेनिकल काम वाज, देयर वाज अ क्लियर फ्रेमवर्क, देयर वाज अ क्लियर बाउंड्री, राइट। तो उसमें गलती हो गई तो वो डांटते थे। आज क्या है, टुडे वी आर इन नॉलेज वर्कर्स एज, जहां पे क्या करना है हम बताते हैं सबॉर्डिनेट्स को, टीम को कैसे करना है, दे हैव टू फिगर आउट। देयर आर नो क्लियर बाउंड्रीज, ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट ऐसा नहीं है कि देखो ये टॉपिक है, ये हमको प्रेजेंटेशन देना है, इसमें पीपीटी बनाओ। ये कैसे बनाना है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, चैट जीपीटी यूज करना है नहीं करना है,
इट्स अप टू हिम. सो दिस इज नॉलेज वर्कर्स एज. तो इसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज व्हाट्स इन योर माइंड is not necessarily in your employee's mind. This is called as curse of knowledge. You know what is curse of knowledge? Suppose I am talking to Shantanu. Huh? Now, मुझे शंतनु को कुछ बोलना है. टिपिकली ऐसा रुक, शंतनु कल तू फ्री है क्या? ऐसा बोलते हैं दोस्तों, कल तू फ्री है क्या? जब कोई मुझे ऐसा पूछता है तो इट ऑल डिपेंड्स, राइट? ये क्या सवाल हुआ, कल तू फ्री है क्या? इट कंप्लीटली डिपेंड्स. शंतनु के दिमाग में आएगा कि अच्छा देख, इफ यू आर इन बिग ट्रबल, यस आई एम फ्री फॉर यू. अगर किसी का तुम्हारा कोई डैड को कुछ हुआ है, आई एम देयर फॉर यू. पर अगर तू बोलेगा कि चल पिक्चर देखने जाए, तो शायद नहीं, आई हैव सम अदर प्रायोरिटीज, राइट? सो अभी क्या हो गया है, ही हैज नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट. सो आर यू फ्री टुमारो इज ए यूजलेस क्वेश्चन, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि मेरे मन में जो है वो शांतनु को पता है. अभी अगर मैं बोलूंगा कि कल 3:15 बजे मेरा एक ऑनलाइन टॉक है जो मैं इस बुक के बारे में, तो तुम आ सकते हो क्या 3:15 से 4:15? नाउ वैसे आर यू फ्री टुमारो एट 3:15? नाउ दैट मेक सेंस. सो ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाई आर यू फ्री, पहले बताओ. व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, वो बताओ, एंड देन आस्क द क्वेश्चन आर यू फ्री टुमारो. हम उल्टा करते हैं, बिकॉज हमारे मन में वो फ्रेश रहता है ना. तो हमको लगता है सामने वाले को छोटी सी चीज, फॉर एग्जाम्पल उस दिन क्या हुआ. हाँ, सो माई फ्रेंड हैज अ fishtokri.com स्टार्टअप, एंड मंडे था, तो मंडे को मैंने उसको मैसेज किया कि सेंड मी ट्यूना फिश ½ kg. आई एम गोइंग टू मेक ट्यूना सलाड. एंड ही सिंपली रिप्लाइड, टुडे नो फिश. And I find it very arrogant. This is on one hand, you say I am a fish seller, online fish seller, like Licious. He is going to become the Licious of fish. I found it very arrogant. So he's my friend. So today I met him. He came to my house. I told that sentence gave me a lot of wrong impression about you. You should give a reason कि क्या. मुझे लगा कुछ स्ट्राइक हुआ है मछुआरों का, इसलिए फिश नहीं मिलेगा, या तू कुछ प्रॉब्लम में है, या यू सिंपली डोंट वांट टू सेंड फिश ऑन मंडे, और मंडे को तू बेचता ही नहीं. आई डोंट नो. सो एवरी मंडे विल बी द केस. Hundreds of questions in my mind, right? And so I ask you should give the reason. What reason you give doesn't matter. छोटा हो बड़ा हो, रीजन देना जरूरी है. सिंपल सा एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सो आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन फ्रॉम ठाणे टू नरीमन पॉइंट, CST, when I used to work in stock market. और उस वक्त डब्बा लेके जाते ना, तो डब्बे का तेल ऐसा लीक हो सकता है. सो यू हैव टू कीप द बैग स्ट्रेट. तो कभी कभी बहुत भीड़ रहती है, तो जो विंडो के पास आदमी खड़ा है उसको हम बैग देते हैं ना कि भैया जरा ऊपर रख दो, क्योंकि आप पहुंच नहीं सकते. सो मैंने आई सेड दैट टू द पर्सन कि वो बैग सीधा रखो. वो एकदम खुन्नस समझता कि अपने आप को, एक तो मैं तेरा काम कर रहा हूँ. ऑफकोर्स ही डिड नॉट से इट एक्सप्रेसिवली, बट वो आंखों से पता चलता है कि ही फ्राउन. बट उसमें अगर मैं रीजन जोड़ दूं कि अंकल वो अंदर एक डब्बा है तेल का, तो शायद लीक होगा, इसलिए कैन यू प्लीज कीप इट स्ट्रेट और टिल्ट नहीं होना चाहिए. नाउ इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस. कहीं पे भी जाओ, अगर आप जेरोक्स के लाइन में खड़े हो या, और आपको जल्दी जाना है, जस्ट डोंट बार्ज इन इंडो. सब लोग गाली देंगे अगर आप लाइन तोड़ोगे टिकट लाइन पे. पर अगर बोलोगे कि मेरे पिताजी वहां खड़े हैं, वो बहुत बूढ़े हैं और जल्दी उनको लेके जाए, तो क्या मैं लाइन तोड़ के आगे जाऊं प्लीज? या एयरपोर्ट पे तो बहुत होता है वो, मालूम है ना, जब किसी को लेट होता है फ्लाइट के लिए, वो सिक्योरिटी सबको सब गाली देते हैं. तो मैं तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं लेट होता, मैंने अनाउंसमेंट किया. अभी हरे को कैसे बोलूं? आई शाउटेड कि आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई स्टक इन ट्रैफिक, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू गो अहेड इन द लाइन. सब ने मुझे अलाउ किया, नॉट अ सिंगल फ्रॉम. ऑलवेज टेल व्हाई. हमको लगता है कि सामने वाला स्मार्ट है, नहीं. हम भी उसके जगह पे रहते हैं, तो हमको भी समझ में नहीं आता कि उनके मन में क्या है. कोई भाग रहा है जल्दी जल्दी, वी डोंट अज्यूम कि उसकी फ्लाइट मिस हो रही है. I don't know why. We don't understand. This is called curse of knowledge. The knowledge which I have, I assume it's there in your head already. पर ऐसा नहीं होता. तो क्रिटिसिज्म की जब बात की मैंने, तो rarely I've seen people using humor to give criticism. It's not easy, yeah. You have to develop that sense of humor while giving criticism. So for that you have to put a pause.
जब भी कोई गलती करता है, स्पेशली आपके नीचे जो इंसान काम करता है, वहां पे अपना ईगो बहुत हाई रहता है, तुरंत बोलने का, अरे अकल नहीं तेरे को, ऐसा करना चाहिए काम, राइट? उसको पॉज देना बहुत जरूरी है। ऑफ 1 आवर, 1 डे, 2 डेज, पॉज लो। द मोमेंट यू पुट गिव अ पॉज बिफोर यू गिव द रेस्पॉन्स, योर रेस्पॉन्स विल चेंज 100%। एक बहुत बढ़िया बुक पढ़ी थी मैंने, मैन सर्च फॉर मीनिंग, बाय विक्टर फ्रैंकल। होलोकॉस्ट का जो अत्याचार हुआ था हिटलर के जमाने में, उसके जो प्रिजनर्स थे उसमें से एक था विक्टर फ्रैंकल। सबसे, मानव जात पे सबसे बड़ा अत्याचार अगर कभी हुआ है तो वो होलोकॉस्ट जो प्रिजन में हुआ है, कैंप में, जो हिटलर ने किया था। और वो बच के निकला था, बहुत कम लोग वर द सर्वाइवर्स ऑफ दैट कैंप, एंड विक्टर फ्रैंकल वाज वन ऑफ देम। तो उसने बोला कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। Between stimulus and response, there is a space. In that space, there is a pause button. In that pause button lies your freedom to choose your response. And in your response lies almost everything: frown or smile, happiness or sadness, failure or success, everything. Progress or no progress, in your response lies everything. राइट? तो पॉज देना जरूरी, दैट आई हैव लर्नड, आई थिंक इन लास्ट 2 years आई हैव लर्न टू पुट अ पॉज। कभी क्विक रिएक्शन नहीं होता मेरा। सो हाल ही में जो मैंने पॉज लेके क्रिटिसिज्म किया उसका एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई जस्ट टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ बुकलेट हाउस। एक रूम है जहाँ पे हम 4-5 लोग बैठते हैं और काम करते हैं, और हम खाना खाने थोड़ा दूर, 2 रूम्स बाहर जाना पड़ता है। एक डाइनिंग रूम है, वहां पे हम खाना खाने जाते हैं दोपहर को, और ये सब बंद करके जाते हैं। ऑफिस का जो कमरा है वो बंद करके जाते हैं। तो एक बार मैं, फरीद, पार्थ, पल्लवी, हम सब फ्रेंड्स है, खाना खा रहे थे। तो मैंने मजाक मजाक बोला कि अरे पार्थ, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है क्या कि एक ऐसा बड़ा सा पंखा है, उसका डायमीटर मतलब ऐसा 1 किलोमीटर का पंखा, ताकि, और वो हम घर पे लगाएंगे, और उस सब मतलब 4-5 पंखे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पंखा पूरे घर को हवा देगी, पूरे 5 कमरों को हवा देगी। तो वो सोचने लगा कि नहीं है, ऐसा तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। अरे देखना, गूगल कर, ऐसा रहेगा। बोला कि नहीं, पता नहीं, पता कर, नहीं है ना। तो फिर ऑफिस का पंखा क्यों चालू रखा है? एंड धाड़ से वो उठ गया, ओ सॉरी सॉरी दादा, एंड ही वेंट एंड स्विच्ड ऑफ द फैन। नाउ सी, ऑल द पर्पसेस सॉल्व्ड। मुझे बुरा नहीं लगा क्रिटिसाइज करने में, क्योंकि मैंने एक जोक का इस्तेमाल किया। उसको बुरा नहीं लगा क्योंकि इट वाज अ जोक, एंड ही आल्सो गॉट द मैसेज। नेक्स्ट टाइम वो पंखा कभी चालू नहीं रहा, वो हमेशा बंद कर। सो दिस रेस्पॉन्स वुडंट हैव कम ऑन द नो इमीडिएटली। मैंने वो पंखा देखा, मैंने पहले खुद को शांत किया, थोड़ी देर खाना खाया, 15 मिनट के बाद मैंने बोला, उतना वो बिजली वेस्ट हो गई, उतना ही प्राइस जो है पे करना पड़ा। बट आई थिंक इट हेल्प्ड अ लॉट, राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू बी क्रिएटिव एंड ह्यूमरस while giving a response, while giving criticism, especially negative feedback. Okay? Positive feedback तो सबको अच्छा लगता है, नेगेटिव फीडबैक में प्रॉब्लम है। right? तो क्रिटिसिज्म की बात चल रही है, तो हाउ, अभी तो मैंने क्रिटिसिज्म कैसे देते हैं इसके बारे में बोला। हाउ अबाउट हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म? इट्स नॉट इजी, आई नो क्रिटिसिज्म हर्ट्स, बुरा लगता है, राइट? पर अभी 1-1.5 साल से मुझे बुरा नहीं लगता है, पहले लगता था। सो आई लर्न दिस, ये बुक में लिखा था। और सेम थिंग, एक गीता का बुक था, गीता फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की किताब है, इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता फॉर चिल्ड्रन। तो उसमें बोला था कि अगर किसी ने मेरा ऑडियो समरी पे कुछ कमेंट किया कि तेरी आवाज बहुत फालतू है, तेरा तो एकदम मराठी एक्सेंट है, एकदम बकवास है तेरी आवाज, ऐसा लग रहा है कोई प्रवचन कर रहा है, तो इसने एक बार बोला था, बहुत पहले बोला था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मुझे बुरा लगा, एक तो साले फ्री में कर रहा हूँ, ऊपर से ऐसा सुना रहा है तो वो गलत है। आई टुक दैट क्रिटिसिज्म इन अ वेरी रॉन्ग वे until I read this, the difference between performance and performer। मैं आपस में शंतनु को यूज करता हूँ मेरे एग्जाम्पल में। तो अभी वो जो ऑडियो समरी है, इट इज माई परफॉर्मेंस एंड आई एम द परफॉर्मर। ही इज क्रिटिसाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड नॉट द परफॉर्मर। दोनों को अलग करना है, डिटैचमेंट जो बोलते हैं ना, वो यही है।
इफ आई डिटैच माई परफॉर्मेंस फ्रॉम द परफॉर्मर, और मैं सोचूंगा कि ये ऑडियो तो शंतनु ने बनाया, फिर मुझे बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं। अचानक से नो मेरा अप्रोच चेंज हो गया। दूसरों को कोई गाली दे तो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको मिलता है तो अरे वाह ऐसे कैसे, राइट? सो परफॉर्मेंस और परफॉर्मर में फर्क जानो। देखो ना, जब भी कोई गिर जाता है ना ऐसे गलती से, तो हम हंसते हैं ना, तो हम इंसान पे नहीं हंसते, वो इवेंट पे हंसते। वो इवेंट में कोई भी रहेगा तो हम हंसेंगे एक्सेप्ट हम खुद, राइट? तो पर गिरने वाले को क्या लगता है कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं, गॉट इट? पर हमारा वो इंटेंशन है ही नहीं उस पे हंसने का, वो जो कुछ हुआ अचानक उस पे हंसी आई। मतलब क्या? द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इज दैट वी जज अदर्स बाय देयर एक्शंस and we judge ourselves by our intentions. I repeat, we judge others by their actions and we judge ourselves by our intention. मतलब क्या कि अगर दूसरे ने कुछ मुझे गाली दी, कुछ गलत बोला, तो वो नालायक। पर अगर हमसे कुछ मुंह से निकले, अरे मुझे ऐसा बोलने का मतलब नहीं था, अरे मेरा वो इरादा नहीं था तेरा दिल तोड़ने का, ऐसा बोलते ना, वी ट्राई टू जस्टिफाई, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? टिपिकल जस्टिफाइंग स्टेटमेंट्स। मैं मजाक कर रहा था, मेरा इंटेंशन नहीं था तुमको दुखाना। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवर इंटेंशन व्हेन वी गो रॉन्ग, एंड यू ऑलवेज टॉक अबाउट एक्शन व्हेन समबडी एल्स गोज रॉन्ग, राइट? तुमने उस दिन कॉल बैक नहीं किया, यू आर केयरलेस। बट हमसे अगर कॉल बैक नहीं गया तो अरे समझा करो यार, प्रॉब्लम था। राइट? सो वी जज अदर्स बाय देयर एक्शंस, वी जज आवरसेल्व्स बाय आवर इंटेंशन। सो परफॉर्मेंस और परफॉर्मर कि अगर आप उसको अलग कर दें, उसका जो कनेक्शन है अलग कर दे, तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सेकेंड थिंग व्हाट आई लर्न अबाउट हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म इज सी पीपल टॉकिंग अबाउट यू is the most important thing. Whether you are a mutual fund distributor, whether you are making summaries, or you are selling fish online, if people are not talking about you, that is dangerous. That means there is no growth. Now what they are talking doesn't matter. आपको उनको बोलना भी चाहिए और आपको जो पसंद है वो भी बोले, दोनों कैसे होगा? The fact that people are talking in itself, you are on the right track. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं कि जब कोई इंसान गलत बोलना शुरू करता है ना आपके बारे में, ऐसे आप कोई भी महान इंसान लो और यूट्यूब पे डालो द डार्क साइड ऑफ, और महान इंसान का नाम डालो, आपको 10 वीडियोस मिलेंगे। द डार्क साइड ऑफ महात्मा गांधी, 100 वीडियोस मिलेंगे आपको, गंदी गंदी चीजें लिखी हुई है महात्मा गांधी की। तो मुझे भी लगता है एक दिन अगर द डार्क साइड ऑफ बुकलेट का ऐसा कोई वीडियो आएगा ना, आई डिक्लेयर चलो आई हैव अचीव्ड द पिनाकल ऑफ माय सक्सेस। प्लीज ऐसा कोई बनाओ मत जानबूझ के, मैं मजाक कर रहा हूँ। पता चला कल यूट्यूब पे 10 वीडियोस आ गए ऐसे। सो डोंट यू थिंक पीपल आर टेकिंग आउट टाइम टू क्रिटिसाइज यू, इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। अगर कोई लंबा चौड़ा मेल डाल रहा है आपको गाली वाला, डोंट यू थिंक इट इज वन ऑफ द विक्ट्रीज? बिकॉज लोगों को टाइम नहीं है। वो वोडाफोन को, कोका कोला को मेल जाता है क्या? जाता होगा क्या? तो अगर मुझे मेल्स आ रहे हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स people are finding difficult to ignore me. I am so good that they can't ignore me. Are you getting my point? There is a book, so good they can't ignore you. मैं फर्ज करो आप कमरे में बैठे हो, खाना खा रहे हो और दरवाजे में से, दरवाजा खुला है आपका घर का, और एक आपकी काम वाली आती है और आप 4-5 दोस्त या फैमिली डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। उसमें से एक मुड़ के देखेगा, बाकी तो लोग मुड़ के भी नहीं देखेंगे, अपना खाना चालू रखेंगे, है ना? बिकॉज she can be ignored. But imagine Sachin Tendulkar entering the room now instead of that Kamwali Bai. You will find impossible to ignore. सब खड़े हो जाएंगे, अरे सचिन, खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, because he is so good, you can't ignore him. यही लॉजिक यहाँ पे है. If you are getting emails, comments on your post, lots of comments, even if it is negative, that means पहले तो congratulations, people are finding difficult to ignore you. You are so good at it, right? दूसरी बात,
अभी सचिन का जिक्र ही लिया तो बोलता हूँ कि जब सचिन 0 पे आउट होता है तो कैसे दिल से गाली आती है ना। अबे क्या तो बस इतना इतना ऐसा फुल टॉस था तो क्या 6 मारना जरूरी था क्या, राइट? क्यों? बिकॉज ही सचिन यार, हाउ कैन यू गो आउट ऑन 0, राइट? वो पार्थिव पटेल को गाली देने का भी टाइम नहीं है अपने पास, बिकॉज वी थिंक इट डजंट डिजर्व। नाउ यू गेट माय पॉइंट। जब लोग आपको ऐसा बोलते हैं तो उसके पीछे का उनका प्यार देखो, सिर्फ उनको बोलने का तरीका नहीं आता है, उसके पीछे का लव एंड अफेक्शन, फाइंड इट आउट। जैसे मुझे शुरू में बहुत लोग बोलते थे कि तू अमृत देशमुख, कौन से तू नाम का मराठी है ना, मराठी लोगों पे तू धब्बा है, तू इंग्लिश में कर रहा है सब कुछ, मराठी में नहीं कर रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि अरे मैं इतना तो कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट शुरुआत है, आगे जाके देखेंगे, धीरे धीरे सब फ्री में हो रहा है, कुछ लिमिटेशंस है, ऐसा मैं बोलता था। पर आज मुझे लगता है कि नहीं, अरे उसके पीछे वो प्यार है। अगर मैं बुकलेट मिशन मेक इंडिया रीड शुरू ही नहीं करता तो क्या ये कमेंट आता? नहीं आता कि तू मराठी में शुरू कर। सेम गोज वही ना सचिन का हुआ। सचिन ने इतने सारे सेंचुरीज मारे हैं, इसलिए हमको गुस्सा आता है जब वो 0 पे आउट होता है। अगर वो हर मैच पे 0 पे आउट होगा तो हम भूल ही जाएंगे ना उसको, लाइक अदर प्लेयर्स। तो वैसे तो कोई आपको बोलता है कि अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है पागल, ऐसा कर, because they assume that we have an upper hand over them, we are the leaders and they are the followers. फॉलोअर का काम है बताना, हमारे काम की गलतियां निकालना, राइट? तब से नो, माय होल मूड हैज चेंज। सिर्फ पीपल टॉकिंग अबाउट मी इज इंपॉर्टेंट। द डे पीपल स्टॉप टॉकिंग अबाउट मी, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आई विल गो बैक एंड चेक क्या गड़बड़ है। ऑलराइट, सो ये जो फीडबैक लेने का जो सिस्टम है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। If you feel the need to take feedback, that itself shows there is some problem in your service. For example, हम जब खाना खाते हैं ना, और फरीद की अम्मी एक बढ़िया, उन लोग को मुस्लिम कम्युनिटी का अलग ही मसाला रहता है, सबको पसंद रहता है। और कभी कुछ चिकन बिरयानी क्या 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 घर पे आता, अभी तो ये बकरीद आ रही है तो वी आर ऑल आर वेटिंग। और जब हम खाते हैं ना, जो मुझे अरे क्या खाना बना है यार, मतलब he doesn't feel the need to ask कि कैसा खाना बना है। तो वो दिल से जब निकलता है ना, दैट इज अ रियल फीडबैक। तो जब मैं खाना बनाता हूँ, आई एम अ वेरी बैड कुक, तो मुझे पूछना पड़ता है, अरे वो छोले की सब्जी कैसी हुई? हाँ हाँ अच्छी हुई, तो समझ लो। सो नो फीडबैक इज बैड फीडबैक। अगर वो वाकई में अच्छी, तो वो खुद ही बोलते हैं ना चिल्ला चिल्ला के, अरे मैं तो उंगलियां चाट ली, तुम्हारे हाथों में जादू है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ये होना चाहिए, राइट? गिव देम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू टॉक voluntarily. How many of you have talked about booklet guy to your friend, to your father, to your son, to any of your colleagues? Almost everybody, right? Why? Because I have given you a very strong reason to talk about me. I have not told you to talk about me. ये टिपिकली गलती क्या करते हैं, हाँ, अब मेरे बारे में बताओ ना, मुझे और क्लाइंट लाके दो ना, रेफरल्स, ठीक है, बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे। गिव देम अ स्ट्रॉन्ग रीजन। व्हाट्सएप, क्या व्हाट्सएप वालों ने आपको आके बताया व्हाट्सएप डाउनलोड करो? क्या उन्होंने विज्ञापन डाली थी न्यूज़पेपर में, ऐड इस पे, टीवी पे? नहीं, अभी अभी ऐड आने लगे वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन। पहले मैं बोला 10 साल पहले कभी ऐड नहीं। कभी रिक्शा के पीछे व्हाट्सएप का स्टिकर था, डाउनलोड बुक व्हाट्सएप ऐप, नहीं। तो कैसे हुआ? आपके दोस्त ने बताया। मुझे याद है मैंने कैसे व्हाट्सएप डाउनलोड किया था, किसी ने कुछ मोबाइल में पढ़ के मुझे जोक सुना है, संता बंता का जोक। तो मैंने पूछा तू कहाँ से पढ़ा ये जोक? अरे एक ऐसा ऐप है, वो किसी ने मुझे भेजा। तो मैंने बोला कि अच्छा ईमेल? नहीं ये ईमेल नहीं, ये अलग है, ये तुरंत, मतलब हम बातें कर सकते हैं रियल टाइम। मैं क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ हाँ। मैंने डाउनलोड किया। दैट जोक वॉज अ रीजन टू डाउनलोड व्हाट्सएप। WhatsApp gave me a strong reason to talk about WhatsApp. He talked about WhatsApp because of that joke or any message. You get my point? So people talking about you voluntarily. आप कितना बोलोगे? You will exhaust. You get exhausted. कितना आप खुद मार्केटिंग करोगे, right? All right. इनिशियल स्टार्टअप फेज में ना, मेरा कम्युनिकेशन में गड़बड़ होता था। सो आई यूज्ड टू अटेंड ऑल द
स्टार्टअप इवेंट्स, नया नया था ना, तो जस्ट बुकलेट स्टार्ट हुआ था, व्हाट्सएप ऐप भी नहीं था, व्हाट्सएप पे शुरू किया था। तो बड़े बड़े लोग, कुणाल शाह, फ्री चार्ज का वाला जो था, अभी क्रेड उसका फाउंडर है, फिर ओला का फाउंडर, बड़े बड़े लोग आके स्पीच देते थे, टॉक्स देते थे, और मैं ऑडियंस में बैठ के उनको सुनता था। अभी तो खैर उल्टा हो गया, मैं जाता हूँ बात करने का और वो मेरे साथ को स्पीकर रहते। तो मुझे तो ग्रो होना था, मुझे मिशन मेक इंडिया रेड स्प्रेड करना था। तो उनके स्पीच के बाद, टॉक के बाद, मैं उनको मिलने जाता था स्टेज पे, और बोलता था कि ऐसा ऐसा मैंने शुरू किया है व्हाट्सएप पे, तो आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर गाइडेंस, कैन यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज टेक माई नंबर। ऐसा वो नंबर लेते थे, और फिर बाद में कुछ नहीं, उनसे कुछ कॉल नहीं आता था। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, मैं मायूस होता था। फिर मैंने कुछ सोचा कि नहीं, मेरे से कुछ गलती हो रही है। फिर आई चेंज माई कम्युनिकेशन। मैंने ये बोलना शुरू किया, ये बड़े बड़े लोग थे जो स्टार्टअप्स में सक्सेसफुल हुए थे, और बोला कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन योर स्टार्टअप। मेरे पास 5,000 लोग हैं, मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स है, उसमें से आई वॉन्ट टू यूज दैट फॉर यू बिकॉज आई रियली लाइक योर स्पीच, आई लाइक योर थॉट्स, योर आइडियाज। दूसरे दिन कॉल आने लगा। सी, फर्स्ट बी अ गिवर, एंड genuinely just don't say, don't create a trap for him to come to the house or to call him. Genuinely help them. This is the best way. Givers gain, ऐसे ऐसे किताब है। आपने BNI का सुना है? BN बिजनेस नेटवर्क, ऐसा कुछ बिजनेस नेटवर्क होता है वो, उनका वो, उन्होंने वो फाउंडर ने बुक लिखा है, गिवर्स गेन। आपका कोई दोस्त अगर BNI में रहेगा ना, तो उनसे वो बुक मांग के पढ़ लो। छोटी सी 50 पेजेस की बुक है। विल कम टू नो द पावर ऑफ गिविंग, बट बाय नेचर वी आर टेकर्स। हाँ, तो सीखना पड़ता है, गिविंग सीखना पड़ता है, वो नेचुरली नहीं आता है। हर कोई बाबा आमटे, मदर टेरेसा नेचुरली नहीं होते, प्रैक्टिस करना पड़ता है। या एक बार, सो आई हैव रिटन माय बुक ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स। नॉट अ सिंगल नेगेटिव फीडबैक अब तक, सिर्फ एक ही ईमेल आया था, लंबा चौड़ा मेल एक लड़के ने लिखा था। मैं बोलता हूँ कि टाइप्स ऑफ फीडबैक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कौन से फीडबैक सीरियसली लेने चाहिए और कौन से इग्नोर करने चाहिए। तो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसा वाला फीडबैक जिसको मैंने सीरियसली नहीं लिया। तो उसने लंबा चौड़ा कि ये क्या है, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा है बुक तेरा, तेरा कार्डबोर्ड भी गंदा है, वो ऐसा लग रहा है जेरोक्स वाले तेरे पेपर्स है, ऐसा बुक लगता ही नहीं है, वो नोट्स लगते हैं क्लासेस के, एकदम वाहियात है। मैं तो देख के तो मैं इतना एक से ऊपर एक ऐसे बॉम्ब गिर रहे हैं, मैं ऐसा 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 मायूस होते जा रहा हूँ एक एक लाइन पढ़ के। माई कॉन्फिडेंस वॉज, आई वॉज लूजिंग माई कॉन्फिडेंस। वन लास्ट लाइन एंड आई डिसाइडेड, गो टू हेल दिस विद दिस फीडबैक। यू नो द वो लास्ट लाइन वो नहीं लिखती तो रात को मुझे नींद नहीं आती। उसने क्या लिखा पता है? आई एम येट टू रीड द बुक। मैंने तो बुक नहीं पढ़ी। और फिर अरे धत तेरी, उसने बुक नहीं पढ़ी अभी तक। मतलब क्या, शी इज जस्ट वेंटिंग आउट हर ओन फ्रस्ट्रेशन। 90% ऑफ द टाइम लोग जो गलत भाषा का इस्तेमाल करके जो देते हैं ना, ट्रोलिंग वगैरह, इट इट शोज देयर ओन फ्रस्ट्रेशन, इट शोज देयर ओन कैरेक्टर देन योर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब लॉकडाउन धीरे 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 खुलने लगा, ठीक है, बहुत दिन के बाद, मैं नीचे, मेरे को बाइक चलाने की बहुत इच्छा थी, बहुत। 1 साल हो गया तो मैंने मोटरसाइकिल नहीं चलाई थी। तो मैं नीचे उतरा, गेट के उतर, और मेरा दोस्त आया। हम भी बहुत दिनों से मिले थे, वो 4 बिल्डिंग दूर रहता था, तो मिले नहीं थे हम। और लॉकडाउन में मैंने मेरे सेहत पे बहुत काम किया, बहुत अकेले पागल की तरह कसरत किया, हेल्दी ईटिंग की, और काफी वेट लूज किया मैंने, शेप में आया मैं। तो वो दोस्त आया, अरे अमरुद क्या हुआ तुझे, बीमार था क्या, इतना वेट लूज किया, शिट देख तेरे पहले कैसे था, अभी क्या हो गया तू। मैं बोला क्या हो गया, वेट लूज हुआ तो अच्छी बात है ना, पहले मैं मोटा था। नहीं नहीं, एकदम गंदा लिख रहा है तू। मेरा ठीक है। वही, उसी उसी दिन, उसी वक्त बाइक लेके मैं थोड़ा नुक्कड़ तक गया, मुझे दूसरा दोस्त मिला, और बोला अरे अमरुद तो क्या दिख रहा है, एकदम ब्राइट हो गया चेहरा, क्या फैट्स भी तेरे कम हो गए थे, डबल चिन था पहले वो भी चला गया, गाल तेरे अंदर गए, क्या किया क्या तूने ऐसा। सी, इंसान वही है, दोनों का नजरिया देखो। पहला वाला, फिर मैंने देखा कि पहला वाला खुद फ्रस्ट्रेटेड था, उसने लॉकडाउन में पूरा कुरकुरे और बासुंदी और गुलाब जाम खाए होंगे, इसलिए वो उसका गुस्सा मेरे पे निकाल रहा है।
ओके, और दूसरा वाला, ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन हिज बॉडी थ्रू आउट द लॉकडाउन, सो ही सॉ गुड थिंग्स इन मी। तो ये गड़बड़ होता है फीडबैक्स का। तो बहुत बार यू डोंट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू, बुरा नहीं मानना चाहिए। उसकी जिंदगी में झांक के देखो कि क्या गड़बड़ है। वो बीवी के साथ झगड़ा करके आया होगा, तो चलो माफ कर दो उसको, मन ही मन माफ कर दो उसको, कि ठीक है, समझ समझ सकते हैं हम वो। एक और एग्जाम्पल, सो सी हाउ नो व्हेन यू गेट जज्ड, पीपल जज यू, इट रिवील्स मोर अबाउट देम देन यू योरसेल्फ। लेट पीपल जज यू, नो प्रॉब्लम। एक बार जब मैं स्टॉक मार्केट में काम करता था, नौकरी करता था, तो आई वॉज यंग ब्लड, जोश था, नया नया करियर। तो मैं रात को 9-9 बजे तक ऑफिस में बैठता था। आई वॉज क्रेजी अबाउट स्टॉक मार्केट, स्टडी, एनालिसिस। मैंने सिर्फ स्टॉक मार्केट पे 300 बुक्स पढ़े थे, ओनली इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस, चार्ली मंगर, वॉरेन बफे, सब सब पढ़ा था मैंने। और मैं ऐसा देर रात तक बुक्स पढ़ता था, एनालिसिस करता था। तो रात के 9 बजे थे, कोई नहीं था ऑफिस में, मैं अकेला था, और लैंडलाइन बजा। मेरा दोस्त जो मेरे बगल के क्यूबिकल में बैठता था, उसका फोन था। शायद कुछ चाबी वाबी भूल गया था वो, तो उसके लिए फोन किया उसने, कि जस्ट चेक करने के लिए वो चाबी है कि नहीं। तो मैंने उठाया, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई ऑफिस बॉय उठाएगा फोन, तो मैंने उठाया। अरे अमृत, 9 बजे तू ऑफिस में क्या कर रहा है? कौन देख रहा है क्या? मैं बोला, कौन? ऑफिस में कौन देखता है फोन? मुझे बड़ा गुस्सा आया। आई फेल्ट जज्ड। उस वक्त मैंने गुस्सा किया। पर अब भी 7 साल के बाद जब मैं ये पढ़ता हूँ, मैंने फीडबैक, जजमेंट के बारे में, कि ये ख्याल उसके मन में आया कैसे, ऑफिस में कौन, क्योंकि वो खुद, हाँ आप समझ गए। वो खुद शायद दिखता होगा, तो वो हम दूसरों को अपने नजरियों से ही देखते हैं। अगर हमने काला चश्मा देखा, बनाया है, तो दुनिया काली ही दिखेगी। आज मुझे वो जाके समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों बोला था। ऑलराइट। सो नो फीडबैक इज बैड फीडबैक, ये अपना आज का मेजर टेक अवे है। तो ऐसा काम करो कि सामने वाला वाह वाह बोले। जब शायर को बोलना पड़े ना कि भाई ताली बजाओ, समझ जाने का वो फ्लॉप शायर है। नहीं तो ऐसी ताली बजती है कि स्टैंडिंग ओवेशन बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? अपने आप स्टैंडिंग ओवेशन होता है। होता क्या है ना, जब फीडबैक देते हैं लोग, वी आर वेरी बैड गिवर्स ऑफ फीडबैक, बिकॉज we are very bad in understanding our own problems, own choices. For example, see what we feel and what we think and what we say and what we do, सब अलग अलग होता है मोस्टली। What we say is one thing, what we feel is one thing, what we think is other, what we say is third, and what we do is fourth. Feeling, thinking, saying, doing, इतनी सारी चीजें हैं, right? We are very bad at expressing our feelings. तो एक बार गांधी जी को इंग्लैंड में बुलाया था, हाउस ऑफ कॉमन्स करके। तभी ब्रिटिश राज था आप में, पर कुछ ऑफिसर्स दे यूज्ड टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट महात्मा गांधी अ लॉट। तो द ऑडियंस वाज वेरी हॉस्टाइल, क्योंकि ब्रिटिश वाज नो ब्रिटिश राज चल रहा था ना। पर गांधी जी को वहां पे बुलाया था। कुछ 500 लोग थे उस ऑडिटोरियम, बड़ा सा आलीशान ऑडिटोरियम था। एंड यू नो व्हाट, देयर वर नो नोट्स, कुछ प्रॉम्प्ट नहीं। गांधी जी 2 घंटे, गांधी जी ने सबको उनका ध्यान पकड़ के रखा। आफ्टर 2 hours द होल क्राउड स्टूड अप एंड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। और उसके बाद मिस्टर देसाई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। तो रिपोर्टर्स जाके देसाई को बोले कि ये इंसान ने कैसे, नोट्स नहीं, कुछ नहीं, 2 घंटा हमको, हमारा ध्यान भटका भी नहीं और स्टैंडिंग ओवेशन मिला, ऐसे कैसे? दैट टाइम ही सेड दैट व्हाट गांधी फील्स, थिंक्स, सेज एंड डज, दे ऑल आर सेम, हेंस ही डजंट नीड एनी नोट्स। तब जाके आप महात्मा बन गए, तो समझो। पर ऐसा होता नहीं, हम जो बोलते और करते हैं उसे बहुत गैप रहता है, तो उस गैप को कम करना है जितना हो सके, राइट? तो अभी मुझे गैप का जिक्र हुआ, तो मैं बोलता हूँ कि एक गैप कैसे मेरे में मुझे दिखा। जो कभी मुझे कोई पूछता था कि तेरा फेवरेट कलर क्या है, तो मैं बोलता था व्हाइट। हाँ। और फिर एक कोई दोस्त आया था 26 जुलाई में, जब बाढ़ आई थी ना मुंबई में।
तो बहुत सारे दोस्तों को मैंने पनाह दी थी मेरे घर पे, क्योंकि मेरा घर स्टेशन के पास है और ट्रेन सब ठप हो गए थे। तो मैं वार्डरोब खोला, किसी को कपड़े चाहिए थे, तो मेरा दोस्त ने देखा, अरे तू हमेशा बोलता है व्हाइट कलर तेरा फेवरेट है, पर तेरे तो सब ऑलिव ग्रीन कलर के शर्ट है। मैं बोला हाँ रे, पॉइंट तो बराबर है। फिर मैंने सोचा मैं व्हाइट व्हाइट क्यों बोल रहा हूँ। सी हाउ वी डोंट नो व्हाट वी डू एंड व्हाट वी से, इसमें कैसा गैप रहता है। फिर मुझे पता चला कि माई पर्सनैलिटी इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई फादर, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक माई फादर, इज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। एंड उनका सब व्हाइट व्हाइट, तो पूरा घर को व्हाइट कलर, अभी देखो मैंने घर को व्हाइट कलर ही दिया है, और उनकी गाड़ी भी व्हाइट, घर का बाहर कलर भी व्हाइट, शर्ट व्हाइट, पूरा व्हाइट पहनते थे वो। तो मैंने भी इनवेरिएबली सोचा कि मैं भी व्हाइट, मैं मेरा फेवरेट कलर व्हाइट। बट एक्चुअली अभी देखो, हाँ किसी सर्वे फॉर्म्स का प्रॉब्लम देखो, अगर मैं मॉल में एंटर कर रहा हूँ और कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर है जो सर्वे ले रहा है फीडबैक फॉर्म से, और उसमें लिखा होगा कि विच इज योर फेवरेट कलर, मैं लिखता व्हाइट। और जब वो मेरे फीडबैक के बेसिस पे वो मैन्युफैक्चर करते व्हाइट कलर के शर्ट ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, और मैं जब शॉप पे जाऊंगा तो एक्चुअली मैं व्हाइट लूंगा ही नहीं, मैं ऑलिव ग्रीन कलर लूंगा। तो पूरा सर्वे फॉर्म ये इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। सो डोंट, आस्किंग पीपल फॉर फीडबैक इज नॉट इनफ, इनफैक्ट इज डेंजरस। हेनरी फोर्ड ने बोला था, जब पहली बार उसने कार का आविष्कार किया, उसने बोला था कि हैड आई आस्क्ड पीपल व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, वो बोलते वी वांट फास्ट हॉर्स कार्ट्स, फास्ट रनिंग हॉर्स कार्ट्स, क्योंकि कार ये चीज ही पता नहीं है, तो मतलब ही नहीं है ना पूछना। ऑटोमोबाइल कार लोगों को पता ही नहीं है, तो वो तो मार्जिनली सोचेंगे ना कि भाई और तेज दौड़ने वाले घोड़ा गाड़ी चाहिए हमको, राइट? सो नेवर टुक एनी फीडबैक, राइट? सो दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट नॉट आस्क पीपल, ओके? मैं बस एक डेंजर्स बता रहा हूँ कि कैसे देयर कैन बी अ गैप बिटवीन व्हाट पीपल से एंड व्हाट पीपल डू। Yeah, we mostly take decisions emotionally and then try to justify them logically. I repeat, most of the time we take decisions emotionally and then we try to justify them logically. For example, आप देखो जब मॉल में आप शॉपिंग करते हो, जो डी मार्ट वगैरह जो रहता है ना, सुपर मार्केट, तो जब कैश काउंटर के पास कुछ चीजें रखे रहती है, टॉफी, चॉकलेट, कुछ शेविंग का कुछ या ऐसा कुछ जो हमको लगता है रोज, और हम उसमें से कुछ उठा लेते हैं, या वो एक्चुअली उनके टैक्टिक को हम विक्टिम हो जाते हैं, वी बिकम द विक्टिम ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। now but we don't say this that we I fell prey to their marketing strategy. We say नहीं नहीं मुझे वो चाहिए था, वो ना वो कलर की ड्रेस मेरे पास थी नहीं, पहले मेरे को लेनी थी और वो कोइंसिडेंटली मुझे दिख गई इसलिए मैंने ले ली। अगर चाहिए था तो it would have been the part of your shopping list. So we try to justify, we don't like to admit, yeah I got emotional, I took it spontaneously, it was an impulsive shopping, कभी नहीं बोलेंगे हम, because that shows our emotional part. But we like to be looked as logical creatures. हम इंसान है ना, इंटेलिजेंट लगने चाहिए, राइट? बट वी ऑल आर इमोशनल क्रीचर्स। और इसलिए देखो, मिशन मेक इंडिया रीड बुकलेट, आई नेवर ट्राई टू अटैक पीपल्स ब्रेन, आई ट्राई टू अपील टू देयर हार्ट। और उसमें मैंने ऐसा एक सोशल लिया कि लेट्स मेक इंडिया रीड, और बुकलेट ऐप के बारे में कम बोलने लगा, started talking about reading habit and got people emotionally involved in this mission. सो अगर देखो, सलमान खान ने कितना भी बोला, सलमान खान आपके घर पे आया और मेरी पिक्चर कैसी लगी, तो आप बोले हाँ सलमान भाई क्या पिक्चर थी, मस्त थी। तो ऐसा पूछ के तो होता नहीं है ना, आप अच्छी बोलोगे। आप कस्टमर पूछो कि कैसा लगा आपका हमारी सर्विस, हाँ हाँ हाँ, अच्छा था। वो जब सलमान खान बाहर जाएगा तब असली डिस्कशन होगा, अरे क्या वाहियात सिनेमा थी वो, फालतू, ये तो फालतू पिक्चर बनाता है वो, ऐसा बोलते हैं हम, राइट? द बेस्ट एग्जाम्पल इज ये पठान का जो है। इफ यू सी, not a single person in my friend circle strongly recommended me to watch Pathan, and yet everybody claims Pathan is a super hit. ऐसे कैसे हो सकता है? It was a artificially made hit movie, क्योंकि सब पूरी बॉलीवुड की लग गई थी, एंड शाहरुख खान बीइंग द सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री, उन्होंने पूरा मार्केट ही खरीद लिया था, पूरे सिनेमा हॉल्स खरीद लिए थे, और वो रिव्यूज वगैरह सब मैन्युफैक्चर्ड थे। भाई वो एक हद तक हो सकता है, बिकॉज
none of my friends have gone and watched पठान. इतना तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता, राइट? सो ये है कि इट वाज अ मैन्युफैक्चर्ड वे. फीडबैक कैसे रहना कि दिल से हम, अरे वो 3 इडियट पिक्चर देख यार, क्या पिक्चर है, तो कुछ जाके देखना ही चाहिए, एज इफ आई हैव मेड दैट मूवी. ऐसे हम वो बात करते, राइट? दैट इज रियल वर्ड ऑफ माउथ. तो इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फीडबैक इज दैट इट नीड नॉट नेसेसरली कम टू यू. जैसे इस वक्त हिंदुस्तान में कम से कम 1000 लोग बुकलेट गाय के बारे में बात करते होंगे, और अभी रात तक एक 500 डाउनलोड्स हो जाएंगे बुकलेट ऐप के. पर मुझे नहीं पता है कि कौन बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, पर कोई ना कोई बात कर रहा है. द फैक्ट दैट आज रात तक 500 डाउनलोड होने वाले, एवरीडे हो रहे हैं. तो कहां से हो रहे हैं? मैं तो कुछ एड्स नहीं डाला हूं, मैं कहीं किसी को बता नहीं रहा हूं. मैं भी सुबह एक इंसान को मैंने अगर बोला कि ऐसे समय काम करता तो एक डाउनलोड आना चाहिए ना, तो बाकी के 499 कहां से आए? बिकॉज ऑफ फीडबैक्स. दोस फीडबैक्स आर नॉट कमिंग टू मी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. So give them a very strong reason. Your customers should get a very strong reason to talk about you. And that reason need not be about your product and service. It could be anything else. For example, एक विलेज पे, एक गांव में एक डॉक्टर था. वो एमबीबीएस था, एमडी भी नहीं था. और बाकी के डॉक्टर्स एमडी थे, पर पूरा मोहल्ला वो एमबीबीएस के डॉक्टर के पास ही जाता था. वो इतना कुछ बड़ा डॉक्टर नहीं था. तो सबको ताज्जुब हुआ कि सब लोग इसके क्लिनिक में भीड़ होती है, और बाकी इतने अच्छे अच्छे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर है उनके पास भीड़ नहीं होती. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया एक पेशेंट ने कि वो डॉक्टर खुद जब अंदर जाता है तो सबको नमस्ते करता है. कोई बुजुर्ग रहेगा तो उनका पैर पैर छूता है कि भगवान ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए डॉक्टर बनाया है, तो आपको मुझे सैल्यूट नहीं करना है, मुझे आपको सैल्यूट करना है. अभी इसका उसके डॉक्टर के काबिलियत से कुछ लेना देना नहीं है. इट इज अज्यूम कि डॉक्टर है तो वो अच्छी गोली देगा और हम ठीक हो जाएंगे. तो पीपल वेंट टू हिम फॉर दीज थिंग्स, फॉर हिज वार्मथ, फॉर हिज ह्यूमिलिटी, एंड एज अ साइड डिश ट्रीटमेंट. अरे गेटिंग दैट पॉइंट? तो ट्रीटमेंट तो अच्छी होनी चाहिए ऑफकोर्स. अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं वापस से डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा ना, राइट? मैं डॉक्टर चेंज करूंगा. सो जरूरी नहीं कि आपको जो दे रहे हो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उसी में आपको बेस्ट होना है, नहीं. और बाकी की चीजें हैं, उस पर बेहतर बनो. तो जो पेशेंट था ना, एक पेशेंट, तो मैं तो एक ग्रोसरी शॉप ओनर हूं, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे ताकि लोग कोई और रीजन की वजह से मेरे पास आए, ना कि सिर्फ टूथपेस्ट और साबुन खरीदने को. तो उसने क्या आइडिया किया बताए, डॉक्टर से इंस्पिरेशन लेके उसने डिसाइड किया जो भी कस्टमर मेरे दुकान में आएगा मैं इसको ब्रांड न्यू नोट्स दूंगा. जो हम चेंज देते हैं ना, अगर 50 रुपए की चीज है और सामने कस्टमर ने 100 रुपए दे तो हमको 50 वापस करना है. तो ही डिसाइडेड कि सामने वाला फटा हुआ नोट दे, पुराना दे, डजेंट मैटर, मैं लूंगा. जैसे टिपिकली शॉपकीपर्स क्या बोलते हैं, ओ साहब ये दूसरा नोट दो ना, ये क्या है, फटा हुआ है. उसने उसमें मौका ढूंढा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट और टाइम में बैंक में जाके ब्रांड न्यू नोट्स लाना है बस. और regardless of the other person giving old notes or new notes or fata hua note, he started giving all brand new notes. 10 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 500 rupees. People started going to him more for some third reason. Because if you are going to sell the same soap that the other person is selling in your neighborhood, what are you giving me a special reason to come to you? वो रीजन कुछ भी हो सकता है. You did not be better in your product and service only. You can be better in something else. समझा? और फिर लोग ज्यादा क्यों आने लगे? Because they started giving feedbacks to their neighbors, their friends. अरे वो इंसान ना कुछ अलग है यार, बहुत अच्छा इंसान है. वो ना नए नोट्स देता है यार. तेरे को नए नोट चाहिए क्या, तू उसके पास जाके कुछ खरीद. वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सी, इफ यू सी द जनरल फीडबैक पीपल टॉक, हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि वो इंसान ना बहुत अच्छा बाप है, वो इंसान बहुत अच्छा भाई है. हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते वो इंसान अच्छा है. जो जो बाप की तौर पे अच्छा है वो शायद दोस्त की तौर पे भी अच्छा होगा, और वो शायद बॉस की तौर पे भी अच्छा होगा, और वो पति के तौर पे भी अच्छा होगा. तो इंसान जब अच्छा होता है वो सबके साथ अच्छा होता है या सबके साथ बुरा होता है, राइट? सो यू नेवर गिव दिस फीडबैक कि वो ना वो वो बहन बहन की तौर पे बहुत अच्छी है.
ऐसा नहीं होता है ना, वो इंसान अच्छी है। कभी ऐसा सुना है आपने कि स्पेसिफिक रोल के लिए हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं? ऐसा नहीं होता है, राइट? टीचर को बोलते हैं, अरे वो टीचर ना बहुत अच्छी है और सबके साथ अच्छे से रहते हैं, राइट? तो वो टीचर प्रॉब्ली इज अ वेरी गुड स्पाउस एट होम, a very good mother at home, a very good neighbor, and that's why she's a very good teacher. Okay. Uh, okay, I think I have covered. I have another 10 minutes today because Dharmendra is going to talk something. There is something called negative feedback loop from the hell. इसका ये फ्रेज यूज किया है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश बाय मार्क मैनसन। उसका यहाँ पे भी जिक्र हुआ है, थैंक्स फॉर द फीडबैक, बट अलग तरीके से। नेगेटिव फीडबैक लूप फ्रॉम द हेल क्या होता है पता है? अभी हमने जिक्र की फीडबैक्स दूसरों को देना और फीडबैक्स लेना। व्हाट अबाउट आवर ओन फीडबैक? हम खुद को भी बहुत छोटे छोटे फीडबैक देते रहते मन ही मन। पता है कैसे? कभी कभी रात को मैं जब सो जाता हूँ बेड पे, लेट जाता हूँ, तो मुझे कभी कभी होता है ना, कभी नींद नहीं आती है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कभी कभी ऐसा साल में एक बार होता है मेरे साथ, फॉर वॉट एवर रीजन। मे बी उस दिन ज्यादा कॉफी पी ली होगी, या कुछ कुछ पेज ढीला हो गया, किसी का झगड़ा हो गया है, तो नो वो चैटर बॉक्स चलता रहता है और नींद नहीं आती। तो आई यूज टू जस्ट लाई डाउन एंड जस्ट थिंक, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, एंड दिस थिंकिंग री, और वो नींद नहीं आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो वाई वी स्लीप करके बुक है, उसमें उन्होंने बोला कि अगर नींद नहीं आ रही है, थोड़ा इंतजार करो, 5-15 मिनट नींद नहीं आ रहे, जस्ट गेट अप एंड डू समथिंग, वॉच टीवी, रीड अ बुक, लिसन टू म्यूजिक। इसके बारे में मत सोचो कि मुझे नींद नहीं आ रही। सो नहीं तो वो लूप में अटक जाओगे आप। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक लूप फ्रॉम द हेल। दैट आउटपुट, मुझे नींद नहीं आ रहा है, बिकम्स एन इनपुट अगेन, एंड इट एम्पलीफाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कोई हॉल में जब कोई लेक्चर चल रहा है और एक माइक लेके कोई इंसान बात कर रहा है, और वो बात करते करते अगर माइक स्पीकर के पास गया ना, तो डूम करके ऐसी गंदी सी आवाज आती है, एको होता है। पता है वो क्यों होता है? इट्स अ फीडबैक लूप। अभी ये माइक है, इट इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है? मेरी आवाज वो इनपुट की तरह से ले रहा है। अभी सपोज मैं कहीं हॉल में बात कर रहा हूँ और एक स्पीकर है, ठीक है? वो स्पीकर इज एन, दिस माइक इज कनेक्टेड टू दैट एम्पलीफायर कॉल्ड स्पीकर, और स्पीकर से मेरे आवाज 10 टाइम्स बड़ी होके वो हॉल में पहुंचेगी। पर अगर ये मैं स्पीकर के पास जाके बात करूंगा, तो वो जो आउटपुट है वो इनपुट लेके लिया जाएगा, मेरी आवाज भी, और वो मेरी स्पीकर के थ्रू आवाज आ रही है वो भी। सो दैट आउटपुट बिकम्स इनपुट, और गंदी सी आवाज से क्रिएट होती है। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक लूप। आई जस्ट गिव यू एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए बहुत बार जूम मीटिंग्स में देखो, ऐसा कभी एको की आवाज आती है ना, क्योंकि उसने एक इनपुट चालू रखा है। मतलब कभी कभी कनेक्टेड माइक्रोफोन और लैपटॉप का माइक्रोफोन दोनों चालू रहता है, और फिर उसी की आवाज एम्पलीफाई हो जाती है और सब मीटिंग का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। दैट इज लूप। वो हमारे जिंदगी में भी ऐसा बहुत होता है कि आई गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई फॉट विथ माई बॉस, एंड द थॉट that I'm getting, I got frustrated makes you more frustrated. It's a feedback from the hell. और दूसरा लूप क्रिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड मियाँ बीवी में, कि नो दूसरे को फीडबैक देना बहुत आसान है। हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि मेरे से क्या गलती हो रही, पहले दूसरे को एडवाइस देना शुरू हो जाते हैं हम। जैसे पति बोलता है कि तुम कितना खर्चा करते हो शॉपिंग पे, अभी तो ड्रेस लिए, और तेरा तो 10,000 के नीचे होता ही नहीं है, जारा के अलावा तो कुछ लेते ही नहीं है। हाँ, इतना एक एक ही शॉपिंग में तेरे 5-10 हजार खर्च होते हैं। फिर बीवी बोलेगी, अच्छा तो तुम रात को दोस्तों दोस्तों के साथ बैठते हो और 4,000 की दारू पीते हो, वो चलता है। देखो ये फीडबैक लूप है, मतलब खुद के आप जो बोलते हो वही पलट के वार हो जाता है, और फिर वो झगड़ा शुरू होता है। सो फीडबैक, डू आई डिजर्व टू गिव फीडबैक? पहले तो ये जान लो। एडवाइस देना बहुत आसान है, पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि एम आई केपेबल और डिजर्व टू गिव फीडबैक, और इज ही वे अबाउट मी दैट शुड आई गिव हिम फीडबैक, और ही नोज। या अभी तुरंत अभी कल मैंने गलती की, मेरी फ्रेंड बोली कि बहुत सरदर्द हो रहा है, तुरंत बोला अरे क्रोसिन ले ले। मैंने बोला अब मुझे सोचना चाहिए कि उसको अकल नहीं है क्या? अगर सर दर्द हो रहा है तो क्रोसिन लेना चाहिए, ये सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत क्या थी?
शी जस्ट वांटेड टू शेयर हर पेन, कि वो दर्द हो रहा है उसको शेयर करना था और मुझे चुपचाप सुनना था मुझे. तो लिसनिंग is enough sometimes. You don't have to give any feedback. Somebody is sharing something, especially the soft, the lowest point of your life. चुपचाप सुनना भी हमको मुश्किल हो जाता है कभी कभी. हम बीच बीच में टोकते हैं. We don't listen to the other person with an intent to understand that person. We listen with an intent to reply. सामने वाला कुछ चैटिंग कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो कब वो सामने वाला बकबक करना बंद करे और मुझे बोलने का मौका मिले, वो हमारे मन में चालू रहता है. एंड वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन. ये बहुत कॉमन चीज है. ठीक है. इतने लोग मुझे आते हैं ना अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से मिलने को मुझे. आई ऑलवेज अलाउ पीपल टू कम एंड मीट मी. दे ऑलवेज राइट इन द ईमेल, आई हैव मेनी क्वेश्चंस, आई वांट टू आस्क यू मेनी थिंग्स. और जब मिलने आता है ना, दे ओनली टॉक फॉर 1 hour. मैं सिर्फ सुनता हूं उनको. और वो क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं, उनको बस उनका जो भी पिछला क्या क्या से हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. वी हैव ऑल हैव सम हॉरिबल पास्ट. वी ऑल हैव आवर ओन शिट टू डील विद, एंड वी ऑल थिंक दैट माय शिट इज बिगर देन योर शिट. वी ऑल थिंक, राइट. तो ऐसे माहौल में वेयर एवरीबडी वांट टू टॉक, वांट टू वेंट आउट देयर फ्रस्ट्रेशन, वांट टू टेल दैट माय शिट इज बिगर, if you find somebody, one person who listens with utmost empathy to understand that person's feeling by trying to get in issues, वो भी फीडबैक ही हुआ है. कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है एक्चुअली, बस सुनना है. आजकल मैं यही करता हूँ. एक एक 2-2 घंटे लोग आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, और मैं कुछ सीखता हूँ. मतलब वो मुझसे सीखने को आते हैं, कुछ बुकलेट गाय से मिलने जाना है, कुछ सीखना, और कुछ नहीं, मैं ही सीखता हूँ उनसे. वो सिर्फ बोल बोल के वो चले जाते हैं, और उनको लगता है कि अरे वाह बुकलेट गाय कितना डाउन टू अर्थ है. मैं कुछ करता ही नहीं हूं मैं एक्चुअली. राइट. तो सुनना, चुपचाप सुनना. एंड देन होता क्या यूजुअली, जब कोई शेयर कर रहा है अपना नाजुक पल या कुछ कुछ पास, कुछ पेन, सो व्हाट वी डू इज वी टर्न द फोकस टू अस, और फिर हम हमारा शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दोस्त के साथ जा रहा था गाड़ी में. आई वॉज ड्राइविंग द कार and I was supposed to drop her to Pune. So वो मेरे गाड़ी में आई थी और she had asked me a request to, I was anyway going to Pune. तो मैं बोला कि पुणे के जस्ट पहले उसको ड्रॉप करना था. और जैसे ही हम पुणे को रीच कर रीचिंग, ह्यूज लाइन ऑन द बस स्टॉप, और कड़ी धूप थी बाहर, और यंग बच्चे बस स्टॉप पे खड़े थे, और कुछ शेल्टर भी नहीं था. और मुझे लगा कि अरे यार देखो ना, कितने बेचारे धूप में खड़े हैं ना, बैग लेके कोई ऑफिस जा रहा है, और कितनी कड़ी धूप है. तो वो लड़की क्या बोली पता है? लेकिन हाँ, एक जमाना था मैं भी वैसे खड़ी होती थी पहले. मैं बोला कि अभी तो ये नहीं है ना सिचुएशन, तुम्हारे पास स्कूटी है. हाँ हाँ, मैं बस बोल रही हूँ. दैट्स नॉट द पॉइंट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एम्पैथाइज विद दोज पीपल दैट वी आर इन एसी. नो, वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी आर इन एसी, और हमको वहां पे खड़ा रहने की नौबत नहीं है आज. वी शुड बी ग्रेटफुल. पर उसने क्या किया? शी वेंट टू हर पास्ट एंड ट्राई टू सिंपैथाइज, सेल्फ सिंपैथाइज, दैट मैं भी ऐसे करती थी पहले. इससे कोई सिंपैथी नहीं होती. आई डिड नॉट जनरेट एनी सिंपैथी फॉर हर. शी might have thought that I'll sympathize with her, but मुझे ऐसा नहीं हुआ. I was sympathizing what I'm seeing. मैंने तो उसको देखा नहीं ना कभी बस स्टॉप पे, मैं लोगों को देख रहा हूँ अभी. So I empathize with those people, right? So never turn the focus. सामने वाला कुछ बात कर रहा है, स्पेशली कुछ नाजुक मोड पे कुछ बात कर रहा है ना, तो never interrupt and turn the focus on your pains. Never do that. अगर कोई बोल रहा है कि अरे मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, अरे हाँ रे मेरा भी 2 साल पहले हुआ था, अरे बहुत दर्द हुआ था मुझे. अरे अभी उसका दर्द हो रहा है ना, उसके बारे में बोलो ना, तुम्हारा हो चुका है ना पहले. होता है ना ऐसे. आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, हम सबसे होता है, मेरे से भी हुआ है. एंड देन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग. कुछ और ही मत निकालो. लीड दैट पर्सन, डिग डीपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो डीप. देन दैट पर्सन विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विथ यू, विल स्टार्ट लाइकिंग यू. ऐसे फ्रेंडशिप बढ़ती है, ऐसे रिलेशनशिप बढ़ते हैं. ऑलराइट. सो ये बहुत चुप रहना भी एक फीडबैक होता है.